हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शाहिद इकबाल खान आर हाई स्कूल सिद्धपुरा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज फिर उन्हीं प्रॉपर्टीजों को लेकर के मैं पुनः उपस्थित हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे हम मान लेते हैं लेट i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। अब हम इसको अलग अलग कर देंगे। 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 माई log sin x dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx। अब इस पद को हम यथावत लेके चलेंगे, जैसे था वैसे ही लिखेंगे। और यहाँ पर ये sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x into cos x। अब हम 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log sin x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log 2 sin x into cos x dx। अब यहाँ पर log m into n into p का इस्तेमाल करेंगे इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log sin x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x dx। अब उसके बाद इन तीनों पदों को हम अलग अलग कर देते हैं इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log sin x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log sin x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log cos x और dx। अब हम देखते हैं 2 log sin x dx था और यहाँ log sin x है, तो यहाँ पर log sin x 2 log sin x में से log sin x को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log sin x dx माइनस log 2 को बाहर कर देंगे log 2, उसके बाद dx का इंटीग्रेशन x होगा 0 to पाई बाई 2 माइनस। अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे 0 to पाई बाई 2 log cos पाई बाई 2 माइनस x dx। अब therefore हम यहाँ i माने थे इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log sin x माइनस log sin 2x dx इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin x dx माइनस log 2 into पाई बाई 2 माइनस 0 माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। अब हम देखते हैं यहाँ पॉजिटिव log sin x dx यहाँ निगेटिव कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार हमारा सॉल्यूशन जो होता है माइनस पाई बाई 2 log 2 प्राप्त होता है। इस प्रश्न का यही हल प्राप्त हो जाता है। अब हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। इंटीग्रेशन 0 to पाई
इंटीग्रेशन 0 to pi इंटीग्रेशन 0 to pi x dx अपॉन 1 प्लस साइन x। इसमें भी हम प्रॉपर्टीज नंबर 3 का ही इस्तेमाल करेंगे। लेट i इक्वल टू 0 to pi x dx अपॉन 1 प्लस साइन x। इक्वेशन नंबर 1, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, by properties of definite integration, by properties of definite integration, I equal to 0 to pi minus x dx upon 1 plus sin pi minus x। We know that हम लोग पहले के क्लासों में पढ़ चुके हैं कि sin pi minus theta इक्वल टू sin थीटा होता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to pi minus x dx अपॉन 1 प्लस sin x। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट समीकरण 1 तथा 2 को हम ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, जब हम ऐड करेंगे तो i प्लस i इंटीग्रेशन 0 to pi, ये दोनों का नॉमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम हो जाएगा। 1 प्लस साइन x प्लस पाई माइनस x और dx। अब यह x और x कैंसिल हो जाता है और 2y इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 to pi 1 अपॉन 1 प्लस साइन x बचता है। यहाँ इसको हम 1 माइनस साइन x से मल्टीप्लाई नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कर देते हैं इनटू dx और 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 to pi 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx और 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 to pi 1 माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x dx। अब हम इसके आगे की क्रिया यहां कर देते हैं और 2i इक्वल टू 0 to pi, इसको अलग अलग करते हैं। 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x dx और 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to pi tan x इंटू sec x dx। अब यहां देखते हैं कि sec x का tan x sec स्क्वायर x का tan x होगा 0 to pi माइनस इसका sec x होगा 0 to pi। यहाँ पाई है, हर जगह पाई यहाँ पर होगा, पाई पाई पाई, फिर यहाँ भी पाई, ये पाई हो गया और 2y इक्वल टू पाई tan पाई माइनस tan 0 माइनस sec पाई माइनस sec 0।
अब यहाँ देखते हैं, ये 2i हो गया पाई इंटू 0 माइनस 0 माइनस -1 इंटू पाई और 2i इक्वल टू 0 प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन पाई और 2i इक्वल टू 2 पाई, देयरफॉर 2 और 2 कैंसिल हो गया और पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1 by इक्वेशन 1 0 to pi x dx अपॉन 1 प्लस साइन x इक्वल टू पाई, इस प्रश्न का यही सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम एक और प्रॉपर्टीज लेते हैं जिसको पहले मैंने नहीं लिखा था। अगला डिफरेंट इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टीज है वो उसके दो भाग होते हैं, एक इवन के लिए और एक ऑड के लिए। यहाँ इवन का मतलब इवन नंबर से नहीं है बल्कि साइन से है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे यदि मान लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से है कि -a to a fx dx इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx if f is even। इसके कहने का मतलब है और fx इक्वल टू f माइनस x। इस प्रॉपर्टी में दो भाग होते हैं, जैसे पहला भाग ये हुआ और दूसरा भाग इसका कि -a to a fx dx is equal to 0 if f is odd। odd का मतलब हुआ और हम यहाँ शो कर देते हैं fx does not equal to f minus x। ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एनसीईआरटी से ये प्रश्न मैं लेता हूँ, जैसे यहाँ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 sin to the power 7x dx। अब हम देखते हैं कि -a to a है, तो हम सबसे पहले एक बार इस x को नेगेटिव लेंगे और एक बार पॉजिटिव लेंगे। यदि ये इक्वल आता है इसका वैल्यू इस प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, अन्यथा इस प्रॉपर्टीज को। जैसे fx इक्वल टू sin to the power 7x, f माइनस x इक्वल टू sin to the power 7 माइनस x इक्वल टू sin माइनस x होल टू द पावर 7, sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा माइनस sin x होल टू द पावर 7 इक्वल टू माइनस sin टू द पावर 7x। क्लियरली fx does not equal to f minus x। क्लियरली fx does not equal to f minus x, hence integration -π/2 to π/2 sin to the power 7x dx is equal to 0। अब हम एनसीईआरटी बुक से ही अगला प्रश्न लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x dx। सबसे पहले हम इसको सपोज कर दे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x dx। इक्वेशन नंबर 1। By properties of different integration
by properties of definite integration I equal to integration 0 to pi by 2 sin pi by 2 minus x minus cos pi by 2 minus x upon 1 plus sin pi by 2 minus x into cos pi by 2 minus x dx is equal to integration 0 to pi by 2 cos x minus sin x upon 1 plus cos x into sin x dx इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के डिनोमिनेटर पे चर्चा करें तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ये भी 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, दोनों इक्वल है। अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट i प्लस i इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 एलसीएम हो गया 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, कॉस एक्स कैंसिल, और 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 0 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ये होल वैल्यू इक्वल टू 0 और I इक्वल टू 1 बाई 2 मल्टीप्लीकेशन 0, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx इज इक्वल टू 0। इस प्रकार इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस x dx। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस x dx इक्वेशन नंबर 1। बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन के गुण से अब हम यहाँ प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन, ये अपर लिमिट में से इसको घटाया जाता है a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, यहाँ a है माइनस x के ही जगह पर रखना है a माइनस एक्स dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस a प्लस एक्स dx। यहाँ हमारा a टू a कैंसिल हो गया। अब हम इसको सजा के लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0 टू a अंडर रूट a माइनस एक्स, यहाँ पहले रूट x को लिखते हैं तो रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स dx। ये इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। I प्लस आई इज इक्वल टू 0 टू a एलसीएम अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, यहाँ ऊपर पे अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स dx। अब ये और ये कैंसिल हो गया,
और 2i इज इक्वल टू dx का x 0 to a। अब बाकी यहाँ सॉल्व कर देते हैं और 2i इक्वल टू a माइनस 0 और i इक्वल टू 1/2a। देयरफॉर हम i बराबर इतना सपोज किए थे 0 to a अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस x dx इक्वल टू 1/2a। इस प्रकार ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। इसके बाद अब आज का जो अंतिम प्रश्न होगा वह एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया। क्वेश्चन नंबर 19 ये दिया हुआ है, दो फंक्शंस है कि fx गिवन fx इक्वल टू fa माइनस x एंड gx प्लस ga माइनस x इक्वल टू 4। तो देयरफॉर g into a minus x equal to 4 minus gx। Then prove that integration 0 to a fx gx dx equal to 2 integration 0 to a fx dx। अब हम इसको सपोज कर लेते हैं एलएचएस को। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a fx gx dx। इक्वेशन नंबर 1 बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन definite integration I equal to integration 0 to a function of a minus x z function of a minus x dx। अब हम यहाँ देखते हैं कि प्रश्न में पहले से दिया हुआ है कि फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स के जगह पर फंक्शन ऑफ x रखेंगे और यहाँ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फंक्शन ऑफ g ऑफ a माइनस एक्स को 4 माइनस gx लिखेंगे इक्वल टू 0 to a फंक्शन ऑफ x इनटू अब g a माइनस एक्स के जगह पर 4 माइनस gx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a 4fx dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to a fx gx और dx हो गया इक्वल टू हम 4 को बाहर कर दिए 0 to a फंक्शन ऑफ x dx हो गया माइनस ये तो i हो गया जैसा कि इक्वेशन नंबर 1 में शो किया गया है, दर्शाया गया है i, यानी वो जो वैल्यू है इसका जो वैल्यू है वो i। अब हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसको। अब हम देखते हैं और i प्लस i इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx और 2i इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx और i इक्वल टू 4/2 0 to a fx dx। अब यहाँ कैंसिल कर दिए 2 हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1 hence I integration 0 to a fx dx dx equal to 2 integration 0 to a fx dx प्रूव्ड हो गया। यह जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन
12 के एनसीईआरटी बुक का 7.11 एक्सरसाइज का 19 नंबर क्वेश्चन है, जिसको प्रूव करना है। इस प्रकार से आज का क्लास में बस इतना ही। जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो फिर इस एक्सरसाइज के बचे हुए या फिर विविध प्रश्नावली मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।